नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द योगा वॉल्यूम यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको योग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को सरल भाषा में समझाया जाएगा, जो कि योग से संबंधित सभी परीक्षाओं में आपकी सहायता करेगा। तो आज का टॉपिक है हमारा चित्त विक्षेप। चित्त विक्षेप जो है वो योग सूत्र से लिया गया एक टॉपिक है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने चित्त विक्षेप बताए हैं और साथ ही साथ विक्षेप सहभुवा भी बताए हैं, यानी कि इसके साथ के साथी। उसे हम अलग वीडियो में बताएंगे। आज हम चित्त विक्षेप के ऊपर चर्चा करेंगे। चित्त विक्षेप होते क्या हैं? चित्त विक्षेप वो है जो कि हमें हमारे साधना मार्ग से डिस्ट्रैक्ट करते हैं और ये हमारे मन की एकाग्रता को भंग करते हैं। इसीलिए इनको बाधक तत्व कहा गया है। और ये चित्त विक्षेप शारीरिक और मानसिक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। और यहाँ पर जो गुण डोमिनेटिंग होते हैं वो है रज और तम। सत रज तम आपने सुना होगा। उन तीनों गुणों में से यहाँ पर रज और तम डोमिनेट करते हैं, क्योंकि यही आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सतगुण नहीं डिस्ट्रैक्ट करता। और ये जो विक्षेप है ये अलग अलग रूपों में विद्यमान होते हैं, अलग अलग फोर्सेस के रूप में, जिसको हम अंतराय भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो ये चित्त विक्षेप है इसी को आप अंतराय भी बोलते हैं। तो इसलिए यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अंतराय कौन से बताए गए हैं योग सूत्र में या योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने, तो आपने यही चित्त विक्षेप ही बताने हैं। यही अंतराय है और यही चित्त विक्षेप है, क्योंकि स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि चित्त विक्षेप कौन से है और अंतराय कौन से है। जब आप इसका सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि यही चित्त विक्षेप है और यही अंतराय भी है। और ये कितने हैं? 9। 9 है ये, आपको ये याद रखना है। 9 चित्त विक्षेप महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र में बताए हैं और ये शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से हो सकते हैं। और ये क्या है? ये बाधक तत्व है, जो कि आपकी समाधि तक पहुंचने की जो साधना होती है उसमें आपके लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है, केवल समाधि को अगर ना देखें हम, तो अपने जीवन काल में हम जो भी उद्देश्य बनाते हैं, जो भी हमारा लक्ष्य होता है, उसको प्राप्त करने के लिए भी बहुत सारे बाधक तत्व आते हैं। चाहे आपको कोई एग्ज़ाम देना है, आपको कोई जॉब जॉब प्राप्त करनी है, या कुछ भी लाइफ में बड़ा अचीव करना है, तो उसमें भी बाधक तत्व आते हैं। तो इन बाधक तत्वों को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यही वो बाधक तत्व हैं जो कि समाधि के अतिरिक्त किसी अन्य लक्ष्य में भी बाधा बन सकते हैं। तो चित्त विक्षेप कितने हैं? पहला क्वेश्चन 9। किस में बताए गए हैं ये? योग सूत्र में। किसने बताया है? महर्षि पतंजलि जी ने। कौन से चैप्टर में? पहले चैप्टर के 30वें सूत्र में। पहले चैप्टर के 30वें सूत्र में ये सूत्र है पूरा। व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेप अस्ते अंतराय। देखिए, यही चित्त विक्षेप है और यही अंतराय है। तो इसलिए चित्त विक्षेप और अंतराय का जो क्वेश्चन आए वो सेम ही है। अब ये सूत्र में तो शायद सभी को ना समझ में आए, तो हम इसी सूत्र में से जो 9 विक्षेप हैं, चित्त विक्षेप हैं, उनको हम एक एक करके देखते हैं कौन से हैं। पहला है व्याधि, दूसरा है सत्यान। इसमें आधा स आना है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व। तो ये हुए आपके 9 चित्त विक्षेप, जो कि आपकी साधना में बाधक का काम करते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं। ये आपको याद रखने हैं। ये मुश्किल नहीं है, यदि आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजी है। चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि है क्या। वैसे आप नाम से भी समझ गए होंगे, जैसे व्याधि है, डिजीज है, स्त्यान मेंटल लेजीनेस है। फर्स्ट जो है वो है व्याधि। व्याधि अर्थात फिजिकल डिजीज। आपके शरीर में जो भी बीमारियां होती हैं, शारीरिक बीमारियां, वो व्याधि का काम करती हैं और ये आपकी साधना को रोकेंगी, उसमें बाधा का कार्य करेंगी। ये बीमारियां क्यों होती हैं? जो आपका त्रिदोष है उसमें कुछ इम्बैलेंस हो गया, या आपको आपका खाना नहीं पचता, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, या किसी भी ऑर्गन में कुछ डिफेक्ट आ गया है, या और भी कोई प्रॉब्लम जिसके कारण आपके शरीर में बीमारी उत्पन्न हो गई है, तो वो क्या हो गया? आपका बाधक का कार्य करेगा। आपको कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि इसको आप जितना नियंत्रित कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करके और सही तरीके से खान पान को सही कर कर उसको ठीक कर सकते हैं। तो व्याधि जो है ये बहुत बड़ा बाधक तत्व है, क्योंकि यदि व्याधि होगी तो आप योग, ध्यान या कोई भी जीवन का लक्ष्य सही तरीके से, सही फुल एनर्जी के साथ प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम चलते हैं स्त्यान। ये आधा स है। जो स्त्यान है वो क्या है कि आपका मेंटल लेजीनेस है, कि आपको आलस आता है। जैसे शारीरिक तौर पे भी एक आलस होता है, ये है आपका मानसिक रूप का एक आलस है। तो इसमें आप एक्टिवली तैयार ही नहीं होते हैं कोई भी कार्य करने के लिए। यहाँ पे आपका जो मेंटल फैक्टर होता है वो डोमिनेटिंग है, यानी कि आपका मन जो है वही नहीं तैयार हो रहा आपका कार्य करने के लिए। तो आपको उसमें उस कार्य में
करने की इच्छा नहीं होती या फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो इस कारण जो है आप अपने लक्ष्य की ओर कार्य नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अपने लक्ष्य को समझो, उसके प्रति इंटरेस्ट को डेवलप करो, अपने गुरु से, टीचर से उसके लिए गाइडेंस लो। तो इस प्रकार ये जो स्त्यान है ये मेंटल लेजीनेस है और ये एक बहुत बड़ा बाधक तत्व है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है संशय, डाउट। संशय यदि किसी भी चीज़ में किया जाए तो उसे हम सही तरीके से नहीं समझ सकते, ना ही कर सकते हैं उस कार्य को। तो उसमें क्या होता है कि आपको उस कार्य पर ही डाउट रहता है। यदि आप योग साधना करने जा रहे हैं, मान लीजिए षट क्रियाएँ कर रहे हैं या आसन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको उसमें पहले संशय उत्पन्न हो जाता है कि ये सही टेक्निक है या नहीं, या फिर इसको करने से मुझे लाभ होगा या नहीं, तो या मैं इसको अचीव कर पाऊँगा या नहीं। तो उस प्रकार के बहुत सारे डाउट जो हैं आपके साधना मार्ग में आते हैं। तो ये जो है ये भी बहुत बड़ा बाधक तत्व है। अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे कि मैं इसको अचीव नहीं कर सकता या फिर ये सही नहीं है, डाउट्स रखेंगे, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको पता है कि आपका बहुत ही स्ट्रांग फेथ होना चाहिए, उसमें विश्वास होना चाहिए। विश्वास की कमी होगी तभी तो संशय आएगा, तभी डाउट आएगा। तो इसलिए विश्वास बहुत ज़रूरी है अपनी साधना में और स्वयं पर भी, तभी आप इस बाधक तत्व से मुक्ति पा सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले बाधक तत्व की ओर, वो है प्रमाद। प्रमाद क्या है? केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस। आप चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं जो आपके सामने आ रहा है, आपको पता भी है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो इसका कुछ गलत परिणाम हो सकता है, परंतु फिर भी वो आप करते हैं। तो एक केयरलेसनेस की जो टेंडेंसी होती है वो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा का कार्य करती है। आप समाधि या ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, और जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रमाद नहीं होना चाहिए। और इसमें वो भी है कि आप जो भी कार्य करते हैं उसको पोस्टपोन करते रहते हैं कि आज नहीं करता, मैं कल कर लेता हूँ या कल कर लूँगी, या फिर कल कल बोलेंगे कि मैं नेक्स्ट कल कर लूँगी, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। तो ये जो प्रमाद है ये भी आपके लक्ष्य से आपको दूर लेकर जाता है। नेक्स्ट है आलस्य। आलस्य, इसे तो सब भली-भांति जानते ही हैं। हर काम को करने में मैक्सिमम लोगों को आलस आता है, लेथार्जी फील करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप एक्टिवली कार्य करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और यहाँ पे जो मेन फैक्टर है वो क्या है? फिजिकल फैक्टर। आपका जो शरीर है, जो बॉडी है, वो ही जो है भारीपन के कारण आलस दिखाती है। आप एक्टिवली कार्य करना ही नहीं चाहते हैं, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इवन हमारे वेदों में भी इसको बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल कहा है किसी भी साधना के लिए। और आलस होगा तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, चाहे वो समाधि की प्राप्ति हो या जीवन का कोई भी लक्ष्य है। तो ये बॉडी की हैवीनेस के कारण होता है। तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जैसे हठ योग में फिजिकल बॉडी को उन्होंने कहा है कि स्ट्रांग बनाना है, लचीला बनाना है, तो वो एक तरह से आपको ये वाला बाधक तत्व कम करने के लिए या हटाने के लिए सहायता करता है। तो आलस्य हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले बाधक तत्व की तरफ। अगला है अविरति, कॉन्टिन्यूस हाई अटैचमेंट। अर्थात क्या? कि आपका सांसारिक सुखों की कामना आप में बनी रहती है। जितने भी संसार के सुख हैं, जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग है, उनकी तरफ आपका अटैचमेंट होता है, उधर झुकाव होता है। तो जब आपके सेंसेस ही आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपका जो लक्ष्य है समाधि या ध्यान की उच्च अवस्था, वहाँ पर आप नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि आपके सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो अपने अपने विषयों में लिप्त हैं, आपका पूरा ध्यान उधर है। तो इस कारण ये जो एक बहुत बड़ा बाधक तत्व है, क्योंकि सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट है, उसके लिए आपको साधना करना पड़ता है, एक स्ट्रांग विल पावर चाहिए। तो ये जो अवृत्ति है इसको आपने ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं, इसको वृत्ति वृत्ति लिख देते हैं। देखिए, जो वृत्ति है उसका मतलब क्या होता है? वैराग्य, यानी कि डिटैचमेंट। आप अपने जो भी सांसारिक सुख है उससे डिटैच हैं, उससे दूर जा रहे हैं, आपके सेंस ऑर्गन्स कंट्रोल में है। लेकिन इस वृत्ति के साथ जब अ लग जाता है, अवृत्ति हो जाता है ना, तो उसका अर्थ है नॉन वैराग्य, अर्थात अटैचमेंट। तो ये जो अटैचमेंट है, ये जो अवृत्ति है, ये आपके लिए बहुत बड़ा बाधा का कार्य करती है, आपके लक्ष्य से आपको दूर लेकर जाती है। तो अवृत्ति का अर्थ यदि कि कोई पूछे आपसे एग्जामिनर, तो आप बताएंगे अवृत्ति का अर्थ है अटैचमेंट, और वृत्ति का अर्थ क्या है? वैराग्य। तो अवृत्ति क्या हुई? एक बाधक तत्व हुई। अगर वृत्ति होती तो ये साधक तत्व होती, मतलब आपको हेल्प करता वैराग्य, लेकिन ये अवृत्ति है। तो सांसारिक सुखों और सेंस ऑर्गन जहाँ भागते हैं उनको रोकना चाहिए। नेक्स्ट है भ्रांति दर्शन, फॉल्स नोशन। भ्रांति दर्शन क्या है? फॉल्स नॉलेज है। आप जिस विषय में कार्य कर रहे हैं, जिस दिशा में कार्य कर रहे हैं, यदि आपको उसका उचित ज्ञान नहीं होता, गलत ज्ञान होता है, या फिर उसकी जो समझ होती है वो प्रॉपर नहीं होती है, तो क्या होता है कि ये भी एक बहुत बड़ा बाधक तत्व बन जाता है। यदि आप समाधि प्राप्त करना चाहते हैं, उससे पहले के जो भी स्टेजेस हैं उनके विषय में यदि आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है या फिर गलत ज्ञान है, तो आप उसको कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप जिस भी मार्ग पर चल रहे हैं, जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं,
पहले उसका ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, उसके विषय में जानिए, रिसर्च करिए, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, तभी आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज वो एक बाधा बन के रह जाएगी, वो आपकी पुअर अंडरस्टैंडिंग, और वो आपका लक्ष्य आपको नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है अलब्ध भूमिकत्व, इनएबिलिटी टू अटेन समाधि। अब क्या होता है कि आपने मान लीजिए इससे पहले के स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, आप किसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी फाइनल स्टेप से पहले ऐसा होता है कि आप वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं अपने बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी। तो वो जो बाधा है उसे अलब्ध भूमिकत्व, कि उस भूमि की प्राप्ति ही नहीं कर पा रहे हैं आप, उस अवस्था में आप पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है कि डीप सीटेड संस्कार है, आपके चित्त में पुराने जो संस्कार पड़े हैं वो इतने गहरे हैं कि वो आपको वहाँ तक जाने ही नहीं दे रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो साधना बहुत अच्छी चल रही है, उसमें इस समय तक आते-आते उसमें कुछ कमी हो गई है। तो इससे क्या होता है, आप उस अवस्था को, उस फाइनल अवस्था जो है आपकी, चाहे वो समाधि है या जो भी आपका लक्ष्य है, उसे आप प्राप्त ही नहीं कर पाते, उससे थोड़ा पहले ही आप रुक जाते हैं। और इससे क्या होता है, निराशा हाथ लगती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। और अगर ये निराशा लगातार बनी रहे तो क्या होगा, आप उस अपनी साधना को वहीं पर रोक देंगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। जो भी बाधक तत्व आते हैं उस पर चिंतन करना चाहिए कि ये बाधा क्यों आ रही है और क्यों मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसका चिंतन करिए, मनन करिए, उस पर ज्ञान प्राप्त कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। डिसअपॉइंट होकर उसे रोकना सॉल्यूशन नहीं है। तो ये हुआ आपका अलप्त भूमिकत्व। जो हमारा लास्ट विक्षेप है, चित्त विक्षेप है, अनवस्थित तत्व, इनस्टेबिलिटी इन समाधि या नॉन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ समाधि। मतलब आपने समाधि तो प्राप्त कर ली एक बार, लेकिन उस अवस्था में आप बने नहीं रह पा रहे हैं, आप स्थिरता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उससे फिर पीछे आ जाते हैं। तो वो जो समाधि की स्टेट है वहाँ तक ना बने रह पाना किस कारण हो सकता है? इसका भी एक कारण ये हो सकता है कि पिछले कुछ संस्कार हैं जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो जो साधक है वो उस अवस्था में लंबे समय तक नहीं रह पाता। यदि आपका लक्ष्य, आपके समाधि या कोई भी जो भी आपका उद्देश्य है, अगर आप उसको प्राप्त कर लेते हैं लेकिन अचानक से वो फिर आपसे छूट जाता है, तो वो अनवस्थित तत्व की अवस्था होती है। और अगर ऐसा होता है तो भी फ्रस्ट्रेशन होती है। जैसे आपने नॉर्मली सुना होगा, लाइफ में कोई अगर किसी को कुछ बड़ी अचीवमेंट प्राप्त होती है, बट सडनली उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, वो वहाँ पे स्थिरता रहे हो ही नहीं पाती उसकी। तो सब लोग बोलते हैं कि ठीक है, एक बार हो गया ऐसे ही। कुछ लोग बोल देते हैं कि कुछ भाग्य से मिल गया था या तुक्के से मिल गया था, बट वहाँ स्टेबल रह पाना तो आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आपकी साधना, आपकी प्रैक्टिस, आपका अभ्यास प्रॉपर तरीके से चलता रहेगा और आप में वहाँ जाके साधना में कोई कमी नहीं आएगी, उस फाइनल अवस्था जो होगी आपकी स्टेट पे, तो आपकी वो स्टेट बनी रहेगी। तो इससे ये भी पता चलता है कि आपको जब आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो भी आपके जो कर्म है वो रुकने नहीं चाहिए, आपके जो प्रयास हैं वो लगे रहने चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए। क्योंकि अगर आपके प्रयास, आपकी साधना रोक देंगे आप, तो आपने वो जो अवस्था प्राप्त की है उसको आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे और वापस चल पड़ेंगे। तो ये था हमारा 9th चित्त विक्षेप। तो देखिए 9 चित्त विक्षेप है और 9 के 9 बहुत ही ईजी है समझने में, बहुत ही सरल भाषा में आप इसको समझिए और आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एग्जाम में लिख सकते हैं या बता सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा चित्त विक्षेप। कहाँ पर दिए गए हैं ये चित्त विक्षेप? योग सूत्र में। किसने दिया है? महर्षि पतंजलि जी ने। किस चैप्टर में दिया है? पहले चैप्टर में, पहले चैप्टर के सूत्र नंबर 30 में। और कितने हैं ये चित्त विक्षेप? 9। ये आपको याद रखना है। और कौन कौन से हैं आज जो हमने पढ़े? व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व। तो ये 9 जो हैं बाधक तत्व, इनको चित्त विक्षेप कहा जाता है और इन्हीं को अंतराय कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, कोई गलती नहीं करनी है। थैंक यू। अब आप इसको पढ़िए और समझिए, और ऐसे ही सरल भाषा में और वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।